एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे के शेप्ड इकोनॉमी। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज के शेप्ड इकोनॉमी। तो देखिए इधर पे क्या लिखा है, देखिए के शेप इकोनॉमी रिफर्स टू अ सिचुएशन where after a crisis or economic shock different section of the society are impacted in different ways। यानी कि देखिए अगर आप एक सोसाइटी पे देखोगे तो उधर पे अलग अलग लोग रहते हैं, राइट। कुछ लोग रहेंगे जो बहुत रिच होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत पुअर होंगे, है ना। कुछ लोग होंगे मिडिल क्लास। ऐसे बहुत अलग तरीके के लोग एक सोसाइटी पे रहते हैं, राइट। तो किसी एक क्राइसिस या किसी एक इकोनॉमिक शॉक के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कुछ लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ है उस शॉक के बाद, और कुछ लोगों को जो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है उस शॉक या क्राइसिस के बाद, जिसके वजह से उनकी इनकम ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, राइट। और यही डिपिक्ट करता है हमारी के शेप्ड इकोनॉमी। यानी कि जिन लोगों को फ़ायदा होगा उन लोगों को एक्सेस फ़ायदा होगा, और जिन लोगों को नुकसान होगा वो लोग एक्सेस तरीके से हम बोल सकते हैं नीचे उनकी इनकम होगा। तो इस ये दिखाता है के शेप्ड इकोनॉमी। और मिडल पे मिडिल क्लास, राइट। जिनको फ़ायदा हो रहा है कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है, और जिनको नुकसान हो रहा है कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए। अगर हम मान लेते हैं कोविड 19 पे क्या हुआ था कि ज़्यादा लोगों को घर पे रहना रहना पड़ा था, राइट। नाउ जब वो लोग ज़्यादातर लोग घर पे रह रहे थे तो उन लोगों ने क्या किया, जो लोग स्किल्ड थे, जिन लोगों के पास कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज था, लैपटॉप रिलेटेड नॉलेज था, स्किल्ड थे, उन लोगों ने, या बोल सकते हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पोस्ट कोविड यानी कि कोविड 19 के बाद वो लोगों का इनकम पे बहुत बढ़ते हुए फ़ायदा देखने को मिला, राइट। लेकिन लो वेज फार्मर्स या ऐसे लोग जो लाइक ऑफलाइन में काम करते हैं लेकिन स्किल्ड भी उनका कम है, तो वो लोग ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ उनका इनकम, और उनकी इनकम और नीचे चला गया, राइट। सो ये डिपिक्ट करता है के शेप्ड इकोनॉमी। क्लियर? ओके, देखिए ये जो के है ये रिप्रेजेंट करता है दो अपोजिट रिएक्शन। ये जो अपवर्ड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ग्रोथ हुआ है, हायर इनकम मिला है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिला है, राइट। डाउनवर्ड लाइन ये जो है ये क्या दिखाता है कि लोगों की जॉब लॉस हुआ है, पॉवर्टी भरा है, और इनकम क्या हुआ है, कम, right? So this is what K shape is indicating. The upward line is indicating higher income. The lower line is indicating what? Lower income, job losses. Okay. So this is the impact after a crisis or an economic shock to different sections of the people that are living in the society. Clear? Okay. अभी हम देखते हैं कि कौन कौन बेनिफिशियरीज होता है जब एक इकोनॉमी के शेप की तरह होता है, ठीक है। तो जो रिच होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इनकम मिलेगा। वो लोग डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी से उनको बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और किसी एक क्राइसिस के बाद वो लोग क्विकली रिकवर कर जाएंगे। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल आईटी सेक्टर की एम्प्लॉयज़, बड़े बड़े बिजनेसेस, ऑनलाइन सर्विस कंपनीज, दीज आर द बेनिफिशियरीज ऑफ अ के शेप्ड इकोनॉमी। ओके, नाउ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कौन लोग हैं सोसाइटी का जिनको नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, राइट। जैसे कि डेली वेज वर्कर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ये लोग कुछ है जो ज़्यादातर इम्पैक्ट होते हैं। वो लोग क्या फेस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, रिड्यूस्ड सेविंग्स, लोअर परचेसिंग पावर, ग्रेटर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ठीक है। ओके, के शेप इकोनॉमी, जब एक इकोनॉमी के शेप की तरह हो जाता है तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ जाता है, डेफिनेटली, राइट। जो
इनकम ज़्यादा मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है, और जिनको कम मिल रहा है उनको बहुत कम ज़्यादा ही कम मिल रहा है। सो इधर पे वाइड डिफरेंस देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ गए हैं, वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट। अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, जो रिच लोग, एडवांस टेक्नोलॉजी जो लोग चला सकते हैं, जो लोगों के पास नॉलेज है, स्किल्ड है, वो लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिन लोगों के पास नॉलेज कम है, स्किल्ड कम है, तो उनका क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हो गए हैं, राइट। और सोशल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी हम लोग देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म की रिस्क क्या क्या हो सकता है के शेप्ड इकोनॉमी अगर होता है तो? पॉवर्टी बढ़ जाएगा, सोशल मोबिलिटी कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक स्टेबल ना हो के क्या हो जाएगा, इनस्टेबल। ठीक है, ओके। अगर हम लोग इंडिया पे के शेप ट्रेंड्स देखें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बोल दिया कि कोविड-19 पैंडेमिक इट्स अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल। इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या देखा है कि के शेप वाली रिकवरी हुआ है कोविड-19 के बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग ऑनलाइन पे बिजनेसेस है, जिन लोगों की ऑनलाइन पे स्किल है, जिन लोगों ने ऑनलाइन पे कुछ किया है, वो लोगों की इनकम ज़्यादातर ऊपर गया है, राइट। और जिन लोगों की ऑनलाइन रिलेटेड कुछ नहीं है या ऑफलाइन ज़्यादा करते थे या एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे, उन लोगों की इनकम क्या हो गया है, बहुत कम। ठीक है, तो अलग अलग इनकम ग्रुप वाले लोगों की जो रिकवरी हुआ है आफ्टर कोविड-19 वो अलग अलग स्पीड से हुआ है। कुछ लोगों का बहुत ऊपर हुआ है, कुछ लोगों का बहुत नीचे। फास्ट रिकवरी अगर हम बात करें, किन लोगों की बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी हुआ है, राइट। या बोल सकते हैं क्यों हुआ है ये फास्ट रिकवरी, क्योंकि ज़्यादातर कोविड-19 के बाद क्या हुआ है, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं ज़्यादातर चीज़ें, राइट। और एक हम देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूसेज देखने को मिल रहा है। सो दीज आर रीजंस बोल सकते हैं जिसके वजह से पोस्ट कोविड-19 क्या हुआ है, जिन लोग ये सब में इन्वॉल्व है उनकी इनकम ऊपर में गया है। ठीक है, उनकी इनकम रिकवरी बहुत फास्ट हुआ है, उनकी वेल्थ भी इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा। स्लो एंड डिफ़िकल्ट रिकवरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बोला था, माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, राइट, फॉर वर्क रिलेटेड पर्पस, वो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। इनफॉर्मल लेबरर्स भी इफ़ेक्ट हुए हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये कुछ लोग हैं जो आफ्टर कोविड-19 नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला है, रिड्यूस सेविंग, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेस। इम्पैक्ट क्या है ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी? अगर हम लोग देखें वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, इससे इंक्रीज हो गए हैं क्या, फ्यूल प्राइसेस ग्लोबली, फर्टिलाइज़र प्राइसेस ग्लोबली, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो लोगों को डेली बेसिस में बोल सकते हैं चाहिए, वो ज़्यादातर क्या हो गया है, एक्सपेंसिव ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया। अभी जब ये चीज़ों की दाम बढ़ गया है, एसेंशियल्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो पुअर पीपल ज़्यादातर इफ़ेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम की एक बहुत लार्ज सेक्शन ज़्यादातर स्पेंड होता था इन एसेंशियल्स पे। तो अगर फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ जाएगा तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, फूड एंड फर्टिलाइज़र प्राइसेस भी सब बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन, राइज इन द प्राइसेस। तो एज ए रिज़ल्ट हम क्या देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल हार्डशिप इंक्रीज हो जाएगा लोगों का, पॉवर्टी भी ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, राइट। अनइक्वल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर इन्फ्लेशन होता भी है इकोनॉमी में तो जो रिच ग्रुप्स है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है, वो अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है,
स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन कौन इम्पेक्ट होंगे नेगेटिवली? दे आर द पुअर पीपल, दे आर द पुअर ग्रुप्स ऑफ द पीपल जो स्ट्रगल करेंगे विद राइजिंग एक्सपेंसेस, रिड्यूस परचेसिंग पावर, ग्रेटर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। तो फाइनल आउटकम हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी जो है हमारी वो ठीक है, ग्रो हो रहा है, या बोल सकते हैं कोविड-19 के बाद रिकवरी हो रहा है, लेकिन कौन सी शेप में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ के की पैटर्न की तरह हो रहा है। क्लियर? तो क्या टेक अवेज हम ले सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक कि के शेप्ड इकोनॉमी क्या दिखाता है? अनइक्वल रिकवरी हो रहा है आफ्टर क्राइसिस, राइट? जो रिच होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादातर जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं। और कोविड-19 और ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है ये ज़्यादा इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया है इंडिया पे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं यानी कि पॉलिसी मेकर्स, उनको इंक्लूसिव ग्रोथ वाली स्ट्रेटजीज अपनाना होगा, जिससे हर इंसान, चाहे रिच हो पुअर हो, सोसाइटी के हर एक इंसान को इंक्लूसिवली उनको इम्प्रूव करे, उनकी कंडीशन, राइट? उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो, उनकी डेली एसेंशियल्स भी खरीद सके, ऐसा हो, लाइक ओवरऑल उनकी इक्वल तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए समहाउ, राइट? जिससे क्या होगा? इनइक्वालिटी कम। And with this, we have come to the end. I really hope you understood well. Please do let me know in the comment section how was the session. Thank you so much.